नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, आईएमडी और जीएफएस मॉडल के अनुसार आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनेगा वो कौन सी दिशा में पहुंचेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको पता चल पाएगा कि लो प्रेशर सिस्टम कौन से भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां दे सकता है। 6 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 6 जून के दिन उत्तर भारत के मैदानी भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की थोड़ी सी सक्रियता बढ़ेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और धीरे धीरे लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में इंटेंसिफाई होकर दक्षिण पश्चिम मानसून को तेजी से पहुंचा सकता है। 7 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के तमाम भागों पर बारिश की तीव्रता तो थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी कुछ दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं और कुछ अरब सागर की तरफ से पर्याप्त नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसी के बीच दोस्तों कुछ दिनों तक गंगा के मैदानी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि गंगा के मैदानी भागों पर कोई भी मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव नहीं है, जिसके चलते पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। समूचे हिस्सों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। 8 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन भागों पर तेज बर्फबारी होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसी के बीच देश के मध्य और उत्तरी छोर पर मौसम में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं है। इन क्षेत्रों पर भयंकर गर्मी का प्रकोप 8 जून के दिन देखा जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के भागों पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून का ब्रेक लगा हुआ है। जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून का ब्रेक हट जाएगा और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं पूर्वी भारत के भागों पर पहुंचेंगी तो बारिश की संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। 9 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, झमाझम बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देश के दक्षिणी हिस्सों पर तेजी से देखी जा रही है। जो तटीय क्षेत्र हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर और कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र सहित सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और मॉडल के अनुसार दोस्तों देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही साथ मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की संभावना है। 10 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जून के दिन देखिए दोस्तों, आप सभी मॉडल के अनुसार ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में बना सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसिफाई और ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। वो लगातार अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। और उसके कारण दोस्तों देश के दक्षिणी छोर पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। लगभग 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश वाले बादल पूर्वी भारत की तरफ से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर निरंतर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि मध्य भारत और कुछ उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। 11 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, ये जो लो प्रेशर सिस्टम है थोड़े दिन इंतजार करने के बाद ही गंगा के मैदानी भागों तक अपना प्रभाव डालेगा और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पूर्वी भारत से होते हुए उत्तर भारत के मैदानी भागों पर पहुंचने लगेंगी, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण झमाझम बारिश की गतिविधि देखी जाएंगी। लेकिन अभी आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 11 जून के दिन गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण
हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लगातार दोस्तों आने वाले दिनों में भी दक्षिण भारत के हिस्सों पर फ्लडिंग रेन होने की संभावना यानी 200 मिलीमीटर तक की भीषण वर्षा हो सकती है। 12 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जून के दिन देखिए बारिश का दायरा धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर पहुंच रहा है और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए पूर्वी भारत फिर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है, जिसके चलते दोस्तों मध्य और उत्तर प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। हालांकि अभी कुछ हिस्सों पर मौसम साफ बना हुआ है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन हिस्सों पर मौसम साफ है और धीरे धीरे बारिश वाले बादल इन भागों पर भी पहुंचेंगे, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर भी तेज बारिश हो सकती है। और दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है और कई हिस्सों पर दोस्तों बाढ़ जैसी स्थिति भी बनने की संभावना है। पूर्वी भारत के भागों पर भी निरंतर घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। 13 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। इस समय दोस्तों सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम देश के मध्य और दक्षिणी भागों पर स्थिर है और इसके प्रभाव से जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के उत्तरी भागों पर पहुंच रही है। इन दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, लेकिन अभी राजस्थान के हिस्सों पर मौसम साफ है। पूर्वी भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जा सकता है और हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देश के दक्षिणी हिस्सों पर देखी जा रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 14 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जून के दिन देखिए जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचने लगेंगी, तो मौसम में कुछ ऐसा ही परिवर्तन देखा जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम के कारण और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पहुंचती हैं, इन मानसूनी हवाओं के कारण मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। थोड़ी सी बारिश की तीव्रता पूर्वी भारत के भागों पर एक्स्ट्रा रहेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के हिस्सों पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण देखने को मिलेंगे। 15 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए 15 जून के दिन जो देश भर के मौसम में परिवर्तन है कि सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम गुजरात के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों पर मोटी परत वाले बादल और कंडक्टिव क्लाउड बनेंगे। उन क्लाउड के कारण भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जाएगा और मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और देश के दक्षिणी भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।